हेलो माय लवली व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आई होप कि आप सभी खुशी पूर्वक पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं कि अ, आज कौन सा आज मुझे बेसिकली ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी किसी के जीवन में बहुत ज्यादा आतंक, भूकंप, भूचाल मचा के रखी हुई थी एंड अब वो अपना कर्मा भोग रही है। तो क्या कर्मा भोग रही है एंड क्या चीजें उसके लाइफ में हो रही हैं, तो आज थर्ड पार्टी की एनर्जी मैं देखने वाली हूँ, रीडिंग करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले चैनल पे जितने लोग भी न्यू मेरे सब्सक्राइबर है, न्यू मेरे फैमिली मेंबर है, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस फैमिली को ग्रो किया और इस फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का मैं बॉटम ऑफ द हार्ट से अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। एंड जितने भी मेरे प्यारे प्यारे कमेंट करने वाले जितने भी मेरे कलेक्टिव हैं, उन सभी को भी मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहूँगी कि वे लोग अपना कमेंट मुझे बताते हैं एंड उनकी एनर्जी, उनकी भावनाएं, उनकी फ्रिक्वेंसी मैं महसूस करती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी खुशी होती है जब मैं लोगों से जुड़ती हूँ इस तरीके से और वे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही खुशी अनुभव होता है और मैं ब्लेस्ड हो जाती हूँ एक बार और कि माँ ने मुझे इस काम के लिए चुना। और मुझे बहुत ही मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी भावनाओं को। तो बस इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है, कौन सी एनर्जी में है आपके थर्ड पार्टी। जो भी इंसान आपके जिंदगी में जीवन को उन्होंने तबाह किया, बर्बाद किया, तो वे अभी किस एनर्जी में है वे देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लगता है थर्ड पार्टी का सबसे पहले जो मुझे कार्ड दिखाना देखिए क्या है, डेथ। ठीक है। एंड ये जो सारे कार्ड आए हैं ना, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये जितने भी कार्ड आए हैं ना, ये सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। ठीक है, सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं। देखिए, मैजिशियन का कार्ड रिवर्स में है, द लवर्स का कार्ड रिवर्स में है, द सन का कार्ड रिवर्स में है, द हर्मिट का कार्ड रिवर्स में है, एक्स ऑफ सॉर्ड रिवर्स एंड 10th रिवर्स। मुझे नहीं पता था कि थर्ड पार्टी की एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 सी 5 की एनर्जी में है वो, एंड द हैंगमैन। ठीक है, और इस तरीके से ये भी रिवर्स में ही कार्ड आया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी का। जोरदार वेलकम करते हैं हम लोग कि थर्ड पार्टी आपकी किस एनर्जी में है। नो डाउट बहुत ज्यादा तकलीफ से है, दशों दिशाओं से उसके ऊपर वज्र गिर चुका है। एंड उनका जो लव लाइफ है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के आपके मैरिज लाइफ को, आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी पास्ट में। एंड वे चीजें, उनका कर्मा उन्हीं को मिला है लौट कर, और उनकी जिंदगी में जो भी उनके पार्टनर हैं या जो भी उनके लव वन हैं, उनसे उनका अब उससे भी ज्यादा जो आप समझो कि आपके जिंदगी में जो चीजें हुई थी, जो आपने फेस करी थी, आपको समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, मुझे ही मैं कितना भी कोशिश करूं अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन बनाने का, जितना भी आप एफर्ट लगाते थे, वे सभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। कहीं ना कहीं आप समझ ही नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कितना बार आप डाइवोर्स तक की सिचुएशंस बनी आप लोगों के बीच, एंड कितनों का तो डिवोर्स भी हो चुका है इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो इसने आपके जिंदगी को हेल बनाया, सो दैट भगवान ने, देख रहे हैं आप, सो दैट भगवान ने उसके जिंदगी को भी इसी तरीके से हेल बनाया है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा लोग अब उनके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने, हो सकता है लोगों से आपकी बुराइयां की, आपके बारे में गलत बातें, आपके कैरेक्टर को, आपके इमेज को धूमिल करने की कोशिश की, तो वो सारी चीजें उनकी जिंदगी में पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं उनका ऐसा सिचुएशन है कि वे भगवान के पास भी जा रहे हैं तो भगवान उनकी नहीं सुन रहा है। ठीक है, और ये हैंग्ड मैन देख रहे हैं आप, इस वाले सिचुएशन में अभी वो है, क्योंकि उन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाला था, कहीं ना कहीं आपको उल्टा लटकाया था और अभी वो खुद लटक चुके हैं। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको इतना ज्यादा परेशान किया, इस एनर्जी में डाला, और वे काफी खुश होते थे, इस एनर्जी में भेज कर बहुत ज्यादा खुश होते थे। 5 की एनर्जी आई है। तो मैं बता दूं, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, एरिस एंड वर्गो, ये सारी आपकी राशियां हो सकती हैं। एंड मैं यहाँ पर ये जो राशि अभी बता रही हूँ ना,
ये आपकी राशि बता रही हूँ। एंड देन थर्ड पार्टी की राशि मैं बता देती हूँ। थर्ड पार्टी जो हो हैं वे हैं लिब्रा, लिब्रा है, पाइसेस है, एंड सजिटेरियस है, धनु, एंड मकर है, एंड वर्गो है। तो थर्ड पार्टी ये सारे राशि के हैं। एंड द थर्ड पार्टी के नाम भी मैं बताती हूँ, उनके इनिशियल क्या क्या होंगे। सबसे पहला जो है वो के है, एंड सी है, डी है, एम है, एल है, पी है, एच है, एंड क्यू है, आर है, टी है। तो ये सारे जो मैंने अभी आपको नाम के इनिशियल बताए वो थर्ड पार्टी के नाम के लेटर्स हो सकते हैं। एंड थर्ड पार्टी के नाम के कुछ और भी, एंड उनका जो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी ने हो सकता है कि 9 मंथ या 9 इयर्स से आपके लाइफ को हेल बनाने की पूरी पुरजोर कोशिश की। ठीक है। एंड आप देख रहे हैं डेथ, डेथ ये आपके नहीं है, ये थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है। और यहाँ डेथ डेथ ही है। देख रहे हैं आपकी कैसे ये जो है ना, ये इंसान कैसे ये बैठ कर आया, और ये इंसान देख रहे हैं आप, ये गिरा हुआ है, डरा हुआ है, इसे डेथ, इसे पनिशमेंट मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये है आपकी वो थर्ड पार्टी। यहाँ पर देखिए कितने लोग गिरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, एंड बच्चे भी हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसके हो सकते हैं बच्चे हैं, इनका फैमिली मेंबर है, इनके फैमिलीज हैं, एंड बच्चे हैं। तो सभी लोग ऐसे ही गिरे पड़े हैं। तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिर्फ अपने सिचुएशन से नहीं, उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार, जो उनके करीबी जन है, वे इस तरीके से मरे पड़े हैं और उसमें वो उलझी पड़ी है। ठीक है। मेल फीमेल दोनों की एनर्जी निकल कर आई है। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है। मोस्टली यहाँ थर्ड पार्टी किसी फीमेल की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि अप्रॉक्स 29, 30, 33, 35, 49 एंड 40 ईयर्स की हो सकती हैं। हो भी सकते हैं, मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है। एंड हो सकता है कि उनका जो बर्थ डेट है वो किसी भी मंथ नहीं, मैं मंथ बताती हूँ। उनका बर्थ डेट अप्रैल में हो सकता है, फेब में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है, नवंबर में हो सकता है, अक्टूबर में हो सकता है, जनवरी में हो सकता है। और ये जो मैं आपको अभी जो मैंने मंथ बताया है, ये बर्थ डेट नहीं, कोई भी स्पेसिफिक डेट जिसपे उनका कुछ अच्छा हुआ और आपका बिगड़ा। ठीक है। आपका बिगड़ा है उस मंथ में, उसी मंथ से कुछ चीजें वो एंट्री करी हैं आपके जिंदगी में, या उनकी जिंदगी में हैप्पीनेस आई। हो सकता है कि आपके जिंदगी में उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा अड़चन डाला उस मंथ, एंड उनके जिंदगी में वो मंथ अच्छा रहा। ठीक है। क्योंकि उन्हें खुशी मिली आपके जिंदगी में तूफान लाकर। देखिए, जो दूसरों की जिंदगी में कलह कलेश करवा कर खुश होता है, तो उसे क्यों नहीं ये बात पता होता है कि वो सारी चीजें लौट कर आएंगी। शायद उन्हें पता भी होता है, लेकिन वे लोग जानबूझ के करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं खुद को अच्छा फील करवाना होता है। खुद इंसान अपने अहंकार में भूल जाते हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड करते करते, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करते करते भूल जाते हैं कि हम दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, एक इनोसेंट इंसान को हम हर्ट कर रहे हैं। ये अगर वो जरा सा भी इनको अंदाजा होता तो फिर वे नहीं करते हैं। मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं ये मूर्ख है, महामूर्ख है, तभी तो ऐसी हरकतें करते हैं। कि कोई इंसान जो मेरा है वो मेरा होगा ही, क्योंकि उसे अगर मेरी डेस्टिनी में, मेरी किस्मत में भगवान ने लिखा है तो वो मेरा होगा ही, चाहे वो काम हो, इंसान हो, व्यापार हो, या कुछ भी हो। आप कितना भी दम लगा लो, एड़ी चोटी लगा लो, किसी का भी सहारा ले लो, तांत्रिक का, कोई भी ओझा का, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप लगा लो उनके पीछे, लेकिन कुछ आप नहीं कर सकते हो। देख रहे हो आप कर्मा कैसे, उन्होंने ना अपने आप को एक टाइम पे मास्टर समझा था, जब हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हेल वाली सिचुएशन बनी हुई थी, तो बहुत खुश थे। ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड, वे सोच रहे थे कि मैं तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं है। उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वे जो आपके पार्टनर है, तो आपके पार्टनर को उन्होंने ऐसा फील कराया कि आपने उसे चुनकर, या जो आपके साथ है उसे चुनकर गलती कर दी, मुझसे मेरे साथ आ जाओ, या मेरे से फ्रेंडशिप कर लो, या मेरे से दोबारा से आकर हम लोग यूनिटी में आ जाते हैं, या फिर आपने मुझे छोड़कर, या फिर आप मुझसे दूर होकर पाप कर दिया, गलत कर दिया। किसी टाइम पे उन्होंने ऐसा फील करवाया आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं। एंड उस समय आप बहुत ही ज्यादा इस सिचुएशन में थे, हैंग्ड सिचुएशन में थे। अब वही कर्मा इज बैक, एंड उसे कर्मों का दंड ऐसा मिला है कि वो अब इस सिचुएशन में है कि उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊं, कहाँ मुंह छुपाऊं, किसके सर पे किसके कंधे पे सर रखूं, नहीं समझ आ रहा। वो मुसीबतों के ऊपर
अपना मुंह छुपाए हुए है, ठीक है। ये देख रहे हैं ये इंसान कैसे 10-10 मुसीबत इसके सर पे हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा कौन वाला पहले सॉल्व करूं। तो ठीक इसी प्रकार से उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन वाला पहले सॉल्व करूं, कौन पहले करना चाहिए, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में परमात्मा की जब लाठी पड़ती है ना, तो उनके लाठी में आवाज नहीं होती है और लोग भूल जाते हैं पाप करके कि मैंने क्या किया है, ठीक है। और फिर जब अपनी बारी आती है तो फिर रोना धोना शुरू। और देखिए कैसे हर्मिट बने हुए हैं। अभी यही लोग दूसरों के पास जाते हैं, सोचते हैं कि दूसरों के पास जाकर मैं उन्हें ऐसा लगता है अभी भी ना कि उन्हें कोई नहीं जानता है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी क्या गलती है, मेरी कोई गलती ही नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूँ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और भगवान से पूछ रहे हैं। सी भगवान ने ही उन्हें पनिशमेंट किया है, ठीक है। तो बता दूं कि भगवान ने ही उन्हें पनिश किया है। अगर ऐसा सोच रहे कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो आपने जब किसी की जिंदगी, ये 9 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। 9 मतलब यहाँ 9 शो कर रहा है, किसी भी इंसान का 9 ग्रह होता है, ठीक है। हर किसी का ग्रह है, जो 9 ग्रह सबके लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने किसी का ग्रह नक्षत्र बिगाड़ दिया, आपने उसका सब कुछ छीन लिया, उसका सुख चैन छीन कर आप बैठ गए आराम से। आप बैठ के खेला खेल रहे थे, है ना। आप बैठ कर खेला कर रहे थे, किसी की प्रतिष्ठा, किसी का मान, इवन कि यहाँ बच्चा, किसी का बच्चा भी आपने, किसी बच्चे को भी आपने सेक्रीफाइस कर दिया। आप इतने ब्रूटली हो, आप ब्रूटल हो कि हो सकता है कि आप कोई इस तरीके के थर्ड पार्टी आपके जिंदगी में कि उन्होंने आपके बच्चे को भी हार्म पहुंचाया है। हो सकता है आपने बच्चा खोया है अपना, हो सकता है कि आपने कोई मिसकैरेज सहे हैं, या फिर आपके बच्चों को थर्ड पार्टी ने इतना गंदे तरीके से हार्म करने की कोशिश की कि कोई बीमारी या कुछ भी एनीथिंग आपके बच्चे को हुआ है, जो कि हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है उनके जिंदगी में वे बच्चे को लेकर अब यही चीजें, यही पीड़ा, यही दर्द वो महसूस कर रहे हैं, कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा आपके साथ किया, ठीक है। यही परमात्मा का न्याय है। परमात्मा की जब तलवार चलती है ना, देख रहे हैं पैक ऑफ सॉर्ड्स, परमात्मा की जब तलवार चलती है, उनका न्याय होता है ना, तो ऐसा ही होता है। तो हो सकता है उन्होंने आपके बच्चे को हार्म पहुंचाया, तो अभी वे हो सकता है कि उन्हें बच्चा नहीं है और उन्हें नहीं हो रहा है, बच्चे की सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर उन्हें बच्चा है तो बच्चे को कोई बीमारी, बच्चे को कुछ परेशानी इस तरीके की कि वो परेशान है उसको लेकर के, अब डर रहे हैं खोने से, ठीक है। या फिर ऐसा कोई न्यूज कि वे कभी बच्चा नहीं मिल सकता, उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस तरीके की चीजें यहाँ पे मुझे सूर्य देव दिखा रहे हैं, ठीक है। सूर्य देव भी न्याय करते हैं एंड उन्होंने कहीं ना कहीं आपके मान को बहुत ठेस पहुंचाई है। जानबूझ के किया गया काम है ये, ठीक है। जानबूझ के, किसी को हक नहीं होता है इस संसार में कि कोई आपके मान प्रतिष्ठा को, कोई आपके कैरेक्टर को धूमिल करे, ठीक है। वो सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं, लेकिन आप लोग खुद परमात्मा बन जाते हैं। आप लोगों को लगता है कि आपको हक मिला है ये सब करने का और आपको मजा आता है, गेम गेम की तरह लेते हैं ये सारे लोग। ये थर्ड पार्टी की रीडिंग है एंड आप बताओ कि कैसे कैसे क्या ये सारे जो मैं बातें बता रही हूँ, ऐसी कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है जो इस तरीके से उन्होंने आपको रूइन किया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरे तरीके से, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, और आप उस समय इतना दर्द पीड़ा में तकलीफ से जूझ रहे थे, जहां आपको कोई नहीं था, आपके पार्टनर आपके साथ नहीं थे, आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका सब कुछ सुख चैन, आपका करियर तक किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की है थर्ड पार्टी ने। हो सकता है कि आप जहां काम कर रहे थे या आपने कोई तैयारी करी, आपने कुछ करा और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया आपके खिलाफ, या आपको इतना ज्यादा मेंटली इस तरीके से कर दिया, मेंटल पीस आपने खो दिया एंड आप फोकस नहीं कर पाए जहां आपको करना चाहिए था, आप देख नहीं पाए, नो हैंगमैन। तो इस तरीके से उन्होंने 5 की एनर्जी निकल कर आई है। उन्होंने आपके करियर को, ठीक है, करियर को उन्होंने कहीं ना कहीं, करियर की भी एनर्जी निकली है, करियर को भी उन्होंने कहीं ना कहीं आपको परेशान करने की कोशिश करी है, करियर पे दाग लगाया है, धब्बा लगाया है, आपके प्यार भरी जिंदगी को उजाड़ा है, ठीक है। और वो सब कुछ अब उनके साथ हो रहा है। तो हो सकता है उनका करियर है, उनका बिजनेस है, वो ठप पड़ गया, या जहां से उनकी रोजी रोटी चलती थी, या जो उनको नरिश कर रहे थे वे लोग को ही कुछ हो गया, या वो लोग का नरिशमेंट बंद हो गया किसी तरीके से। यहाँ मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, ओ माय गॉड। तो कुल मिला के आपकी थर्ड पार्टी को कोई भयानक बीमारी हो जाएगी आगे चलकर, ठीक है, क्योंकि वो भी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। कोई ऐसी बीमारी मेंटल, ये ट्रॉमा वे नहीं सह पाएंगी, ठीक है।
क्योंकि आप तो भगवान के बच्चे थे, आपने तो सह लिया। अगर आपको आपके साथ किसी ने अन्याय किया, आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया, आपको किसी ने हर्ट किया जानबूझ के, तो आप तो सह गए क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे थे। कहीं ना कहीं भगवान आपको स्ट्रेंथ दे रहे थे, क्योंकि स्ट्रेंथ सिर्फ वही दे सकते हैं, ठीक है, वही दे सकते हैं स्ट्रेंथ। तो उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया उस हाल में, बट इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? इससे, काल से, ठीक है, काल की मार से कौन प्रोटेक्ट करेगा? काल की मार से कौन? ये शनि का साल है, शनि किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये एक महीना, ये नवंबर खत्म होने वाला है एंड नवंबर के बाद दिसंबर, एक महीना और बाकी है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो जिनको लग रहा है कि वो गलत काम करके बच जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। शनि का साल है, कोई नहीं बचने वाला है। लास्ट आते आते तक सभी एक्सपोज होंगे, सभी को उनका दंड मिलेगा, कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल मिलने का टाइम है ये। न्याय, ब्लैक एंट, बहुत सारी चींटियां आपको दिख सकती हैं, ठीक है, ब्लैक ब्लैक चींटियां आपके घर में, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर आपको समृद्धि दे रहे हैं, ठीक है। तो आप चींटियों को या फिर ब्लैक चींटियों को आप खाना खिलाओ, कोई भी मिठाई या कोई सफेद कुछ भी खाना उनके लिए प्रोवाइड करो। यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल कर आई है। डेस्टिनी, आपका भाग्य आपसे कोई नहीं चुरा सकता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच, किसी को बहुत नफरत है कि आपसे लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। नाउ दे वांना फिक्स थिंग्स विथ यू। तो देखिए, जो जिन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, थर्ड पार्टी, हो सकता है वो थर्ड पार्टी आपके साथ अब फिक्स करना चाहते हैं चीजों को, क्योंकि वे इस सिचुएशन में, और उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप ही उन्हें निकाल सकते हो, ठीक है। आज भी वे जानते हैं कि आप इतने इनोसेंट हो और आप ही उन्हें बाहर निकाल पाओगे, ठीक है। वे अच्छी से भली भांति, उनका रोम रोम ये बात जानता है। इसीलिए हो सकता है कि वे लोग आपके साथ किसी तरीके का रिश्ता या रोना धोना, कोई आंसू वगैरह बहाकर झूठ मूठ का आपके साथ काम निकालने की कोशिश करें कि उनका जो सिचुएशन बुरा है उसमें आप साथ दो, मदद करो। लेकिन आपको नहीं करना है, एंसेस्टर की तरफ से नहीं करना है आपको, क्योंकि उन्हें कर्मों का दंड मिल रहा है। जब कर्मों का दंड की बारी आती है तो फिर वो भगवान देते हैं, उसके बीच कोई नहीं आ सकता। यू आर माई लकी चार्म, तो कोई कहना चाहता है आपसे कि आप उनके लकी चार्म हो, समथिंग वेरी स्पेशल। कोई हो सकता है आपका कोई स्पेशल हो, कोई टी कॉफी पे आपको इनवाइट करना चाहता है, कोई आपके लिए टी कॉफी बनाना चाहता है, समथिंग अबाउट टी कॉफी। कंफ्यूजन, किसी तरीके का हो सकता है कोई कंफ्यूजन में है, किसी तरीके की बातें उन्हें कंफ्यूज कर रही हैं। कोई आपको स्पाई कर रहा है, ठीक है, स्पाइंग यू, कोई आपको स्पाई करने की कोशिश कर रहा है। अबंडेंस में क्या बोल रही थी, आपके पूर्वज, सबसे पहला क्या कार्ड आया था, ब्लैक एंड। तो आपके पूर्वज आपको कहीं ना कहीं अबंडेंस दे रहे हैं। जो चीजें आपने खोई हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं आपके पूर्वज आपके जिंदगी में, क्योंकि उन्होंने देखा है आपके दुख वाले सिचुएशन को, और उस समय भी हुए आपके साथ थे, आपको स्ट्रेंथ दे रहे थे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मुझे प्लो एंड काउ की एनर्जी निकल कर आई है। तो देखिए, फिर से यहाँ पे फर्टिलिटी, आपको बहुत ज्यादा हो सकता है आपने पास्ट में या पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा मेहनत किया है किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी काम के ऊपर, तो उस फील्ड में आपको सफलता मिलने वाली है, अपार सफलता, सक्सेस, ठीक है। और काऊ यहाँ पे मदर अर्थ निकल कर आई है। तो आपको हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा भूमि से जुड़े हुए इंसान हैं। आप गाय को खाना खिला सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं किसी भी तरीके से, गौ माता की। सेक्सुअली अट्रैक्टेड, कोई हो सकता है आपके साथ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, कोई आपको पसंद करता है। योर हेटर्स आर ऑन फायर, तो आपके जो हेटर्स हैं वे आग से, आग बबूला हो चुके हैं, आग, तन बदन में आग लगी हुई है उनकी। डोर, डोर से मुझे यहाँ याद आया कि मैं जब मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे भी एक डोर दिखा था, और देखिए मैं भूल गई थी लेकिन डोर आ ही गया। मुझे कोई डोर दिखा है, कोई पुराना दरवाजा, ठीक है, जब मैं मेडिटेशन में थी। तो हो सकता है कि कुछ पुरानी बातें, कोई पुराना काम या कुछ पूर्व जन्म की चीजें आपको इस जन्म में याद आ सकती हैं। कोई पर्सन आ सकता है, कोई ऐसा जो लेटर लेके आ सकता है, एक नयापन आपकी जिंदगी में आएगा। वो नयापन कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है जिसके पीछे बहुत सारे राज हैं और बहुत सारे गिफ्ट हैं एंड सरप्राइजेस हैं। माँ मुझे देख रही हैं। सो यहाँ पर ये डोर है ना, एक पॉजिटिव डोर है जो कि आपके लिए इस जन्म में खुलने वाला है। अब वो समय आ चुका है।
यू आर माई ब्रीथ, कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड कोई कहना चाहता है कि आप उनकी सांसों में बसे हुए हो, ठीक है, सांसों में बसे हुए, हर सांस में वो आपको याद करते हैं। लिसन टू योर ऑन इंट्यूशन, यू नो इट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देवी देवता बोल रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन को सुनो, ठीक है। आप जानते हो कि आप कहाँ हो, क्या हो और सही जा रहे हो, ठीक है। तो आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो एंड उनकी बातों को सुनो, भगवान की बातों को। इंट्यूशन जो जब भी आते हैं ना आपको, तो आप समझो कि वो भगवान की आवाज है, उनकी बात है। तो आप उनको सुनो और उनके इंट्यूशन का आप बात सुनो एंड मानो अपने लाइफ में। तो हो सकता है कि लीडरशिप, आप अपने लाइफ में लीडरशिप को आगे चल के अचीव करने वाले हैं। कोई ऐसा पोस्ट काम या कोई भी ऐसा वर्क आप कर सकते हैं जिसमें आप लीडर हो। पीपल आर टॉकिंग हाईली अबाउट यू, तो बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, सी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, बातें हो रही हैं लोगों में आपके बीच। एंड समथिंग टू मोर, दो और लूंगी मैं। इफ यू टच माई डिवाइन चाइल्ड, देखिए एंसेस्टर का मैसेज आया, डबल कंफर्मेशन। मैंने आपको पहले भी बोला एंसेस्टर आपके साथ थे। तो उन्होंने अभी आपके जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की आज मैंने रीडिंग करी है, तो थर्ड पार्टी को वे चेतावनी दे रहे हैं। और हर वो इंसान जो आपकी जिंदगी में तबाही लाना चाहता है, जो आपको हर्ट करना चाहता है, तो वो आपके एंसेस्टर अब इतना ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और आपका और उनका बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत है कि वे कह रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे को किसी ने छूने की कोशिश की या टच भी किया तो फिर रिप, रेस्ट ऑन द पीस, रेस्ट ऑन द पीस में चले जाएंगे। इनविजिबल क्राउन इन योर हेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्राउन आपसे छीना गया था, ठीक है, जिसके आप हमेशा से हकदार थे, ठीक है, तो वो जो क्राउन है ना, वो आपको भगवान दे रहे हैं। वो हमेशा से था, इनविजिबल कैरी आप कर रहे थे और अभी भी कर रहे हो। उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई कितना भी थर्ड पार्टी आ जाए, फोर्थ पार्टी आ जाए, आपको ब्लैक मैजिक कर ले, आपको चार लोगों के बीच में जानबूझ के आपको डिफेम करे, आपकी जो प्रतिष्ठा है, आप जो हो उसको कुछ और बनाए, नमक मिर्ची लगा के आपके बारे में बातें फैलाए, तो वो सारे कर्म का दंड यहाँ मिलने का टाइम आ चुका है। एंड वो सारे अभी सबका मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है। सबका मुंह बंद होने वाला है बुरे तरीके से, क्योंकि वे सभी अपने कर्मों का दंड भोगेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग, कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू माय लवली कलेक्टिव, लवली पीपल्स। बाय बाय।